हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। आज बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे ले, एसएल कहाँ रखें और अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करें। यूज करेंगे मंथली सीपीआर और आरएसआई कॉम्बिनेशन को और देखेंगे स्टॉक एग्जांपल के साथ, समझेंगे ट्रेड को। तो सबसे पहले अगर सीपीआर को समझे कि सीपीआर क्या है। सीपीआर मतलब है सेंट्रल पाइवट रेंज। तो सीपीआर में बात करें तो सीपीआर में तीन लाइनें होती है। इसमें एक जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको कहते हैं अपर पाइवट। मिडिल जो व्हाइट लाइन आप देख पा रहे हैं वो है मिडिल लाइन, और उसको नीचे की तरफ है उसको कहते हैं लोअर पाइवट। तो सीपीआर के ऊपर की तरफ जो भी पाइवट होंगे वो होंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के आर से अपन डिनोट करेंगे और ऐसे होंगे R1 R2 R3 R4। और सीपीआर के नीचे की तरफ जो भी पाइवट होंगे वो होंगे सपोर्ट। तो S1 S2 S3 S4 करके सीपीआर के नीचे की तरफ जो भी पाइवट होंगे वो सीपीआर के सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। मतलब अगर प्राइस सीपीआर से ऊपर गया तो पहला रेजिस्टेंस उसको मिलेगा R1 पे, और अगर प्राइस सीपीआर के नीचे आया तो पहला उसको सपोर्ट मिलेगा S1 पे। ऐसे हम सीपीआर को डिनोट करते हैं। तो सीपीआर की कैलकुलेशन कैसे करें। तो सीपीआर तीन तरीके के हो सकते हैं, मंथली सीपीआर, वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर। तो मंथली सीपीआर के लिए बात करें तो मतलब कोई पूरे मंथ में, पूरे पिछले मंथ में कोई स्टॉक ने कैसे बिहेव किया उसी से हम सीपीआर को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए किसी मंथ में कोई प्राइस स्टॉक का यहाँ ओपन हुआ है, उसने ये हाई बनाया पूरे मंथ में और यहाँ उसने लो बनाया, और अंत में यहाँ पूरे मंथ के एंड में यहाँ उसने क्लोज कर दिया। तो अब उसी की कैलकुलेशन करेंगे कि मिडल पाइवट को कैसे कैलकुलेशन करें। तो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मिडल पाइवट आ जाएगा। बॉटम पाइवट की बात करें तो हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2, तो ऐसे करके बॉटम पाइवट आ जाएगा। टॉप पाइवट की बात करें तो पाइवट माइनस बॉटम पाइवट प्लस पाइवट, तो ऐसे करके टॉप पाइवट आ जाएगा। ऐसे R1 और ऐसे करके S1, ये दोनों फॉर्मूले से R1 और S1, ये अपन को सीपीआर इंडिकेटर ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा। जो पूरे मंथ का सीपीआर होगा उसको ऑलरेडी अपन को कैलकुलेट करके अपने आप लोड करके देगा। अब सीपीआर को बात करें तो सीपीआर तीन तरीके के सीपीआर हो सकते हैं। जैसे अगर पहले सीपीआर की इसमें बात करें तो ये कैसा सीपीआर है, वाइड सीपीआर। अगर मिडल सीपीआर से अगर इसको देखें तो ये सीपीआर कैसा है, वाइड सीपीआर। अब वाइड सीपीआर के कंपैरिजन में जो मिडल सीपीआर है ये जो बना है ये है नॉर्मल सीपीआर। मतलब उसकी जो तीनों लाइनों के बीच में गैप है वो प्रीवियस सीपीआर से कम गैप है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सीपीआर। और अगर एकदम ही नैरो है तो वो क्या हो गया, प्रीवियस के कंपैरिजन में बहुत नैरो हो गया। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, वाइड सीपीआर मतलब प्राइस कंसोलिडेशन करेगा। अगर वाइड सीपीआर बना है किसी मंथ में तो मतलब प्राइस उसी के सीपीआर और R1 या S1 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा। नॉर्मल सीपीआर है मतलब कि प्राइस एक्टिव भी हो सकता है और कंसोलिडेट भी कर सकता है। नैरो सीपीआर है मतलब प्राइस में एक तरफ डायरेक्शन मिलेगी, या तो अपर तरफ डायरेक्शन मिलेगी या लोअर तरफ डायरेक्शन मिलेगी। अब देखिए सीपीआर को, तो सीपीआर में दो सीपीआर लगातार कॉम्बिनेशन बनाए तो तीन तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब अगर सीपीआर के ऊपर की तरफ नए मंथ का सीपीआर बने तो अपन उसको बोलेंगे बुलिश सीपीआर। सीपीआर के नीचे की तरफ अगर नेक्स्ट मंथ का सीपीआर बने तो उसको बोलेंगे बियरिश सीपीआर। और सीपीआर की सेम पोजीशन पे अगर अगेन मंथ का सीपीआर बने तो उसको बोलेंगे साइडवेज और ब्रेकआउट सीपीआर। तो सीपीआर में तीन तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बुलिश सीपीआर, बियरिश सीपीआर और साइडवेज या ब्रेकआउट सीपीआर। अब तीनों से कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे और ट्रेड कैसे ले ये बात करते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए वन डे कैंडल अगर क्लोज करे R1 के अबाउट, मतलब अगर वन डे की कैंडल कैसे, जैसे ये जो रेड कैंडल है ये वन डे के ऊपर क्लोज नहीं की है, मतलब वन डे की कैंडल ने R1 के ऊपर क्लोज नहीं किया, प्राइस R1 के ऊपर गया था पर क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ अपने ट्रेड में एंट्री नहीं हुई। अगर बात करें अगेन तो ये जो ग्रीन कैंडल आई है, अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसने R1 का ब्रेकआउट दिया, अब अपन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में अपन यहाँ उस स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करेंगे। बाई करने की सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आरएसआई भी 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर आरएसआई 50 के ऊपर नहीं है, मतलब स्टॉक अभी कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो अपन आरएसआई 50 के ऊपर आने का वेट करेंगे। अब आरएसआई भी 50 के ऊपर है और वन डे कैंडल क्लोज कर जाए R1 के अबाउट तो अपन ट्रेड में एंट्री करेंगे। एसएल कहाँ रखेंगे, अगर उसी मंथ में अपने सीपीआर के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज कर दे तो अपन अपना एसएल हिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्राइस कैसा हो, R1 अबाउ, मतलब प्राइस उसी मंथ में R1 के अबाउ हो, देन सेम मंथ में कैंडल क्लोज कर दे सीपीआर के नीचे, तो हम अपना ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहली कैंडल में प्राइस कैसा है, R1 के अबाउ है और उसने सीपीआर के नीचे वन डे कैंडल को क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट बुकिंग की सेकंड कंडीशन क्या है कि आरएसआई भी कैसा होना चाहिए, 50 के नीचे। तो आरएसआई अगर बिलो 50 है और वन डे की कैंडल ने सीपीआर के नीचे क्लोज कर दिया तो अपन अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे, जब वन डे कैंडल क्या कर दे, क्लोज कर दे S1 के बिलो और आरएसआई कैसा हो, बिलो 50, मतलब प्राइस सीपीआर और R1 के मिडल में था या
और सीपीआर या S1 के मिडल में था, तो प्राइस कैसा हो, S1 के नीचे क्लोज कर जाए और अपना प्रॉफिट बुकिंग यही अपनी कंप्लीट हो जाएगी। आरएसआई भी कैसा होना चाहिए, बिलो 50 होना चाहिए। अब चलते हैं स्टॉक्स पे एग्जांपल की तरफ और समझेंगे एक परफेक्ट ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें, तो यहाँ देखें जो भी कैंडल बनी है वो सीपीआर के ऊपर किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी। R1 के ऊपर सीपीआर था नीचे की तरफ और ये था R1, तो R1 के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं की, तो मतलब यहाँ अपनी अभी ट्रेड में एंट्री नहीं कंफर्म हुई है। अब बात करें अगेन दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ देखें, तो यहाँ जो पहली कैंडल है इसने क्या किया है, R1 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये जो कैंडल है ना यहाँ अपनी क्या होगी, एंट्री कंफर्मेशन हो गया। इस कैंडल के साथ ही अपन ट्रेड में कैसे एंटर कर सकते हैं। एसएल क्या रहेगा, एसएल कैसा रहेगा, बिलो सीपीआर। तो ये जो यहाँ देखिए ये जो एरो लगा है ये है आरएसआई के ऊपर, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आरएसआई 50 की, मतलब आरएसआई भी 50 के ऊपर है। कैंडल ने भी क्या है, क्लोज कर दिया है R1 के ऊपर। एसएल क्या है अपना सीपीआर के नीचे, और अपन यहाँ इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब बात करें आगे की तरफ कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हुआ, यहाँ देखिए किसी भी कैंडल ने सीपीआर या S1 के नीचे क्लोज नहीं किया, यहाँ भी क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ भी। यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गया पर उसने सीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं की। नेक्स्ट मंथ में आए तो यहाँ देखिए एसएल अपना, अगर यहाँ एसएल हिट होना होता तो प्राइस कैसे होता है, बिलो S1 के नीचे आता और आरएसआई भी 50 के नीचे आता। पर यहाँ क्या प्राइस में किसी ने भी बिलो जो R1 S1 था, सपोर्ट था यहाँ, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, मतलब ट्रेड में अभी भी अपन कंटिन्यूस है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूशन चल रहा है, कंटिन्यूशन चल रहा है। यहाँ देखिए प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ दिया होता और उसके बाद अगर सीपीआर के नीचे आया होता तो अपन यहाँ क्या कर लेते, प्रॉफिट बुकिंग। मतलब अगर प्राइस इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रहता और उसके बाद सीपीआर के नीचे आके क्लोज करता जैसे इस कैंडल ने, तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। पर अभी अपनी कंटिन्यूशन है क्योंकि प्राइस इसके R1 के ऊपर नहीं था सेम मंथ के सीपीआर में, तो अभी भी अपन ट्रेड में एंटर है। आगे चल के बात करते हैं अपना एसएल कहाँ लगा है, और यहाँ जाके देखे तो इस ये जो रेड कैंडल आई है किसके नीचे, S1 के नीचे, जो पहला सपोर्ट था उसके नीचे मंथली सीपीआर में इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये जो रेड कैंडल है इसने पूरे मंथली सीपीआर के पहले सपोर्ट के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया, और आरएसआई भी कैसा है, 50 के नीचे। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहा इस ट्रेड में। तो अपन रिस्क रिवार्ड देखें तो यहाँ अपना ट्रेड में एंट्री थी इस मंथ में, तो इस मंथ में अपन अपना एसएल कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो एसएल आ रहा था 7% का, तो एसएल के लिए भी अगर 6 से 7.5-8% के बीच में मंथली सीपीआर पे अगर एसएल है तो वो एक परफेक्ट एक्सेल है। अगर 10-12% या 11% का एसएल आ रहा है तो ऐसे ट्रेड में एंटर ना करें। अब बात करते हैं अपना प्रॉफिट कितना मिला अपने को। तो प्रॉफिट मेरे यहाँ से अपना अगर प्रॉफिट देखें तो यहाँ से ये जो कैंडल आई थी इसने अपना एसएल हिट कर दिया, तो लगभग अपन ने 30-35% अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो एक अच्छा ट्रेड मिला था। प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपन को 5x ट्रेड मिला है कम से कम। बात करते हैं कोई दूसरे एग्जाम्पल्स की। तो अगर दूसरे में बात करें तो यहाँ देखें सबसे पहले प्रीवियस मंथ में कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है R1 के अबाउ, तो यहाँ अपने को एंट्री क्या होगी, कंफर्म नहीं हो पाई। तो ये देखें अगर तो कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है R1 के अबाउ तो अपनी एंट्री कैसे भी कंफर्म नहीं हुई। यहाँ अगर देखें तो इस कैंडल ने किसके, R1 के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया है, आरएसआई कैसा है, 50 के ऊपर है, तो अपनी एंट्री क्या होगी, कंफर्म होगी। तो यहाँ अपन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एसएल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि अपना एसएल कितना आ रहा है। यहाँ से लगाया एसएल, एसएल है सीपीआर के नीचे, लगभग 4% का अपना एसएल आ रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हुई है। और यहाँ जाके देखें, यहाँ पर ये जो कैंडल आई है इसने पूरे मंथ में जो पहला रेजिस्टेंस था, ये पहला सपोर्ट था, उसी के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ अपनी क्या होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी 50 के नीचे है, तो यहाँ अपना क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गई। अब अपना रिस्क रिवार्ड को मैच कर लेते हैं कि अपना रिस्क रिवार्ड कैसा था। रिस्क रिवार्ड को मैच कर लेते हैं, यहाँ अपने को कितना परसेंट मिला है। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें इस कैंडल तक तो अपन को मिला 11%। अपना एसएल किया था लगभग 4% का एसएल था, 3.66% का एसएल था, तो अपने को अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला लगभग 3 मतलब 3x के आसपास अपने को अच्छा है कि ट्रेड मिला। बात करते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स की। अगर इसी को कंटिन्यूशन में देखें तो यहाँ अपना एसएल हिट हुआ, आगे चले तो आगे यहाँ देखिए एक कोई भी कैंडल ने क्या है, क्लोज नहीं किया है सीपीआर के जो पहला रजिस्टेंस था उसके ऊपर, तो यहाँ अपनी ट्रेड में एंट्री भी नहीं क्योंकि प्राइस ने R1 के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो यहाँ अपनी एंट्री नहीं हुई। अब बात करें अगले मंथ में, अगले मंथ में यहाँ देखें तो प्राइस ने क्या है, क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ अपनी एंट्री कंफर्मेशन हो गया। एसएल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि एसएल कितने परसेंट का आ रहा है। यहाँ से अगर अपना एसएल देखें तो लगभग 7% का एसएल आ रहा है, तो अपन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अगले मंथ में बात करें तो प्राइस ने यहाँ अपना एसएल हिट कर दिया,
तो एसएल अपना कितना परसेंट का लग गया, यहाँ अपन देखें लगभग तो 5 प्राइस, क्लोजिंग प्राइस पे ही अपन ट्रेड में एंटर करेंगे। मतलब ट्रेड में एंटर कब करेंगे, 3 बजे तक अगर प्राइस क्लोज कर रहा है तो हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एसएल कब हिट करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, 3 से 3:30 के बीच में अगर कैंडल उसी के आसपास है तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग या एसएल जो भी लग रहा है उसको ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग में अगर प्राइस उसके ऊपर खुले या अबाउट खुले आप प्रॉफिट बुक कर लें या एसएल ले ले, तो ऐसा ना करें। अगर ट्रेड कंफर्म हो रहा है, मतलब अगर कैंडल पूरे डे की कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब डिलीवरी कंफर्म हो रही है, मतलब कोई डिलीवरी लेके जा रहा है या डिलीवरी देके जा रहा है, तो ये कंफर्म हो गया तब ही हम ट्रेड में कंप्लीट करेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है इसी के साथ अपने को ट्रेड में एंट्री मिली। अपना एसएल देखते हैं कितने परसेंट का है। एसएल यहाँ से मार्क कर लिया, एसएल आ रहा है लगभग 4.5% के आसपास एसएल आ रहा है। आरएसआई कैसा था, 50 के ऊपर, मतलब ट्रेड में एंट्री कंफर्म हो चुकी है। अब बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ देखें आगे की तरफ, तो ये जो रेड कैंडल है इसने अपना एसएल को हिट कर दिया। आरएसआई कैसे था, 50 के नीचे, प्राइस ये जो पहला सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ अपना एसएल हिट हो गया। अब एसएल कितना परसेंट का लगा है वो मैच कर लेते हैं। तो यहाँ अपने प्राइस में एंट्री की थी और यहाँ अपना इस कैंडल पे लगभग 4% का एसएल कंफर्म हो गया। अब अगले मंथ में बात करें तो यहाँ अपने को अगेन एंट्री मिली है, और एसएल मिले तो तुरंत एसएल ले ले, वेट ना करें। यहाँ देखें तो अपने को एंट्री मिली है, प्राइस कैसा था, R1 के अबाउ था, आरएसआई भी कैसा था, 50 के ऊपर था, मतलब ट्रेड कंफर्मेशन हो गया है। एसएल को मार्क कर लेते हैं कि एसएल कितने परसेंट का आ रहा है। यहाँ से अगर अपन एसएल देखें अपना तो लगभग 6% का, मतलब एसएल अच्छा एसएल है, तो यहाँ से ट्रेड में एंट्री करी जा सकती है। अब बात करें आगे, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, यहाँ देखिए ट्रेड का चलता जा रहा है, किसी भी ने सीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर यहाँ ये जो प्राइस है ये R1 के ऊपर होता है अच्छी कैंडल के साथ और देन ये नीचे आता तो हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते क्योंकि सीपीआर के नीचे क्लोजिंग मिलती। पर अभी भी अपन ट्रेड में कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ अपन ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे, आगे की तरफ चलते रहेंगे। और यहाँ देखें तो यहाँ भी अभी अपने ट्रेड की एग्जिट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर प्राइस S1 के बिलो क्लोज करता, प्राइस यहाँ S1 के बिलो क्लोज करता, आरएसआई 50 के नीचे है, माना यहाँ आरएसआई 50 के नीचे है, अगर प्राइस यहाँ क्लोज कर जाता इसके नीचे की तरफ, पहला जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज कर जाता है, यहाँ अपन एग्जिट कर लेते हैं। अभी भी अपन ट्रेड में कंटिन्यूएशन है, यहाँ से प्राइस अगेन सपोर्ट ले सकता है और एक अच्छा मूव मिल सकता है, तो अभी भी अपन ट्रेड में, अपना एसएल कहाँ रहेगा, S1 के नीचे, आरएसआई 50 S1 के नीचे अपन ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी ट्रेड कंटिन्यू है, तो अपन इसमें प्रॉफिट कितना हुआ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात करें कुछ अदर एग्जांपल्स की, तो यहाँ देखें सबसे पहले, तो यहाँ देखिए अगर ये जो 2 मंथ में अगर देखें तो कोई भी ये जो 2 कैंडल है इसने R1 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो अपने को ट्रेड मिला, ट्रेड अपन को नहीं मिला क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई। ट्रेड अगर तभी लेंगे जब कैंडल क्लोज हो जाए। यहाँ देखें अगर अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, तो अपने को ट्रेड कंफर्म हो गया, ये जो कैंडल है इसने ट्रेड अपना कंफर्म कर दिया। आरएसआई कैसा है 50 के ऊपर, तो ट्रेड में एंटर करेंगे। मार्क कर लेते हैं सबसे पहले एसएल को, ट्रेड लेने से पहले ये अपने को पता होना चाहिए कि अपना एसएल कितना आ रहा है, उसके बाद कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे पहले एसएल को ही देखते हैं। 5.7 मतलब लगभग 6% का अपने का एसएल आ रहा है। तो अब आगे की तरफ देखें अपना एसएल हिट कहाँ हुआ, यहाँ देखें तो ये जो कैंडल आई है इसने R1 के नीचे क्लोजिंग दे दी, और सीपीआर आरएसआई कैसे है 50 के नीचे, अपना ट्रेड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैच कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ अपन बात करें तो ये अपने को मिला 6.5% का एसएल था, और यहाँ अपने को मिला है लगभग 4%। मतलब अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट काफी कम हुआ है, पर कुछ मिला है, ऐसा नहीं है कि अपना एसएल हिट हुआ है। अब बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ देखिए अगेन ये जो रेड कैंडल है इसने क्लोज कर दिया है R1 के ऊपर, तो यहाँ अपन ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एसएल सीपीआर के नीचे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीपीआर के नीचे। तो यहाँ से अपन एसएल इस रेड कैंडल से देखते हैं, एसएल आ रहा है लगभग 4% का, ट्रेड में एंट्री मिली। अब एसएल कब होगा, जब S1 के नीचे प्राइस क्लोज करती है। यहाँ ऐसे अपन देखें, यहाँ तक अभी भी प्राइस ने S1 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, मतलब अभी भी अपन ट्रेड में है। प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए तो हम सीपीआर आरएसआई 50 के नीचे, प्राइस किसके नीचे आ जाए, पहले सपोर्ट के नीचे आ जाए, तो हम अपना ट्रेड को कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो और एग्जांपल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ कंफर्मेशन है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। थैंक यू।